हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड ग्रेप्स। और देखिए, पेजेस टारो में कहीं मैसेजेस की बात करते हैं, ईमेल की बात करते हैं, फ़ोन कॉल की बात करते हैं, किसी इनविटेशन के मिलने की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये कप्स का कार्ड है तो हो सकता है कि ये न्यूज़, ये ईमेल, ये मैसेज आपको किसी लेवल पे हैप्पीनेस, जॉय दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इमोशनल, सेंटिमेंटल भी करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं ये इमैच्योर इमोशंस, इमैच्योर सेंटिमेंट्स मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं किसी चीज़ के साथ बच्चों की तरह आप अटैच भी होते हुए दिख रहे हैं। और अगर स्कॉर्पियोज ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये इमोशंस ही हमें ह्यूमन भी बनाते हैं। लेकिन जब हम ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर अटैच होते हैं, और स्पेशली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, तो कहीं हम अपने लिए परेशानियां भी लेकर आते हैं। तो फिर से देखिए, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेजेस कहीं इमैच्योर एनर्जीज डिपिक्ट करते हैं। तो इस वीक कोई भी बड़ा डिसीजन लें, कोई भी बड़ी चॉइस लें, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान के साथ या फिर जिस इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे बात कर लें, डिस्कस कर लें, सलाह ले लें। एंड देखिए, पेज ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे ग्रेप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि आप बाहर जाएं और फन करें। हालांकि कभी कभी देखिए, वर्क प्लेस पे भी ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप ओवर स्ट्रेस ना हो, आप ओवर किसी चीज़ को लेकर परेशान ना हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल ना हो, चीज़ों को बहुत सीरियसली ना लें, और थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड एनवायरनमेंट अपने वर्क प्लेस पे ज़रूर रखें। और अगर कोई चीज़ बियॉन्ड अ पॉइंट आपके कंट्रोल से बाहर है, या फिर आप चाह कर भी उस चीज़ को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा फन, मज़ा, मस्ती करें, और फिर आके अपने काम को फिर से शुरू करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हॉर्स। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स में हॉर्स हैं, और हॉर्स टारो में कहीं चेंज, मोशन, मूवमेंट, शिफ्ट की बात करते हैं। और आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं चेंजेस, इन्हीं मूवमेंट को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो ये मसले, ये इश्यूज सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके की मूवमेंट, शिफ्ट को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं, और शायद इसीलिए किसी लेवल पे आप स्टक भी महसूस कर सकते हैं, और शायद इसीलिए एक रेस्टलेस, एक एंग्शियस एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, और शायद इसीलिए आप चीज़ों को लेकर थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़े से जल्दबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। या तो आप ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर हैं, या फिर आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट बहुत ही लो दिख रहा है। तो देखिए, जो भी हो स्कॉर्पियोज, इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमीडिएट एक्शन किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लेना पड़े तो आप ज़रूर लें, लेकिन इन द प्रोसेस फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी
जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे एक्शंस, हमारे इनिशिएटिव्स ठीक नहीं होते हैं या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो पहले से ही थोड़ा सा पॉज लेके फटाफट चीज़ों को समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है होल्ड द कोर्स। तो देखिए, चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसको लेकर एक फोकस ज़रूर मेंटेन करें। देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में तो फिर भी हम एक गोल बना लेते हैं और कहीं हम पॉज लेके चेकिंग भी करते रहते हैं कि हम अपने गोल के परे जा रहे हैं या गोल के पास जा रहे हैं। लेकिन पर्सनल फ्रंट में ना तो हमें हमारा गोल पता होता है और ना हम ये चेकिंग करते हैं। तो फिर से देखिए, दोनों ही फ्रंट्स में जो भी आप चाहते हैं, आप चिड़िया की आँख की तरह उसके ऊपर फोकस करें। देखिए, मैंने बहुत बारी आपको ये स्टोरी सुनाई भी है कि जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं तो एक बारी वो सोचते चलो भाई इनका टेस्ट ले लेते हैं, और इसी वजह से वो मिट्टी की चिड़िया पेड़ में बिठाते हैं और उसके बाद कौरवों पांडवों सबको बोलते हैं कि भाई आपने चिड़िया की आंख में तीर कमान लगाना है। तो वो सोचते हैं पहले सबसे पूछ लेते हैं और जैसे ही वो राजकुमारों से पूछना शुरू करते हैं कि भाई आपको क्या दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे डाली दिख रही है, और गुरुजी सबको बोलते हैं कि आप नहीं लगा पाएंगे। एंड में जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन कहता है गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और गुरुजी बोलते हैं आप ही सिर्फ चिड़िया की आंख में तीर कमान लगा पाएंगे। क्योंकि देखिए अर्जुन को जो भी उसका गोल था उसको सिर्फ और सिर्फ वो दिख रहा था, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे ही जो भी आप चाहते हैं अगर आप उसी पे ही फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, उनको बिल्कुल हटा देंगे, या फिर कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको भी आप बिल्कुल हटा देंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आपका गोल, आपका मकसद अचीव करने से रोके। तो देखिए इसी तरीके से जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आपने फोकस बनाए रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।